प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को मिले। उनसे कहा कि धर्मदास, तुम जिस लोक में रह रहे हो ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई रहम नाम की चीज नहीं है। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो, पूरा अक्षेत्र नष्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम। इसमें दया नाम की चीज नहीं है। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, यहाँ कैसी सुविधाएं नजर आ रही हैं, सुंदर बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, मीठे जल की दरिया बह रही हैं, नीचे भी अच्छा मीठा जल है पृथ्वी में, और सुंदर बाग हैं, सुंदर मेवा लगी हुई हैं, कैसी अच्छी हवा चलती है, दिन रात बन रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो ऐसी व्यवस्था है जैसे कसाई बकरे पालता है, वह अपने उन पाले हुए बकरे और बकरियों के लिए सब सुविधाएं देता है। एक बहुत बड़ी चरागाह भी बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए, जल की व्यवस्था करता है, उसके चारे की व्यवस्था करता है, हिंसक पशुओं से बचाने के लिए उनकी चारों तरफ बाड़ करता है, सुरक्षा चक्कर बनाता है। जिस कारण से वो बकरे ये सोचते हैं ये दयालु मालिक है हमारा, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है। जिस कारण से जब वो कसाई बकरों के पास आता है तो उससे प्यार करते हैं, ऐसे ऊपर को पैर उठाकर उसे सीने से लगाना चाहते हैं, उसकी उस व्यवस्था को देखकर इसे प्रभावित हो जाते हैं। वो ऐसे हाथ लगाकर देख रहा होता है, वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसके हाथों को प्यार जताने के लिए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बढ़ गया, और वो सोच रहे हैं ये हमें प्यार कर रहा है। पहले उन भोले बकरों और बकरियों को वो दयालु नजर आता था, लेकिन जब ऑर्डर आता है 10-20 बकरों का काटने के लिए, वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी, किसकी माँ, किसका भाई और किसकी बहन। एक परिवार के चे सारे आ जाओ, मोटे मोटे छांट के और जाके काट के अपना निर्वाह करता है। परमात्मा ने कहा, धर्मदास तुम इसे कसाई के लोक में रह रहे हो, तुम्हें आंखें नहीं खुलने देता, ये मूर्ख बना रखा तुम्हारे को। पुणात्मा, जिस समय आप परमात्मा की सत्यनारायण कथा से परिचित हो जाओगे, सत्यनारायण कथा का अर्थ हो सच्चे भगवान की जानकारी, उसकी महिमा का गुणगान, अविनाशी भगवान की गुणगान। आज तक हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी, सच्चा भगवान, सच माने जो कभी नाश ना हो जिसका। और विष्णु जी की मृत्यु होती है, शंकर जी की भी मृत्यु होती है, और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो ये सत्यनारायण नहीं थे। सत्यनारायण केवल कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक रूप में आया था। बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सहशरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया था और सहशरीर चले गए थे मगहर से, हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने। उनके सब जब परमात्मा एक वस्त्र बिछाया था, एक चद्दर एक ऊपर ओढ़ कर लेटे थे। कुछ देर के पास आकाशवाणी हुई थी, देखो मैं जा रहा हूं, इस चद्दर में कोई मुर्दा नहीं है। चद्दर उठा के देखी, सुगंधित फूल मिले थे। वो ना जन्म हुआ ना मरे थे, वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। नारायण का अर्थ होता है जल पर आकर आने वाला, जल पर विराजमान होने वाला। परमात्मा एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं और कमल के फूल पर, वो सरोवर के अंदर
जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वास्तव में नारायण वो परमात्मा है कबीर जी। तो जब आपके यह सत्यनारायण कथा समझ में आ जाओगी, क्योंकि ये प्रथम बार सुनता है, कोई दूसरी बार सुनता है, और जिन्होंने खूब सुन रखी है उनका समझ में अच्छी तरह आ चुका है। तो ये लोक रहन का नहीं है, हमें विकल्प नहीं मिल रहा था। पुण्यात्माओं, इस परम पिता की शरण में आने के बाद, कबीर साहिब की शरण में आने के बाद, आपके जितने परिवार के सदस्य हैं सब सुरक्षित रहेंगे। आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। जिसके 24 घंटे टेंशन रहेगी कोई किसी ना किसी वस्तु की, तो भक्ति नहीं कर सकता। पहले तो आपको टेंशन फ्री करेगा। जितनी आपकी आस्था इस भगवान में बढ़ती चली जाएगी, जितना विश्वास बनेगा उतना ही आपके निकट आएगा। विश्वास बनने में देरी लगती है, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं जब परमात्मा की शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ तो अज्ञान इन सत्संगों से, पुस्तकों से, टीवी चैनलों से हट जाता है। यहाँ आने के बाद रहा कहा फिर मांझा जाता है प्राणी, और फिर यहाँ आने के बाद आशीर्वाद, प्रणाम, भगवान की मंत्र दिए जाते हैं। धीरे धीरे ये आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, प्रत्येक बात पर जो दास बोलेगा उस पर विश्वास होने लग जाएगा। अभी तक तो कुछ पर विश्वास होता है, कुछ पर अविश्वास होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा पर हम पूर्ण विश्वास ना कर पाते, तब तक देरी रहेगी आपके सब कार्य सिद्ध होने में। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, फिर तो कहना ही क्या है। जिनको पूर्ण विश्वास हो जाता है, एक भक्त ऐसे ऐसे सुख बताता है कि उसका कहता है जी कितने बताऊं, गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, भगवान है ये हमारा सच्चा पिता है, और अपने पिता को ही अपने संतान के दुख की चिंता होती है, और ये समर्थ है, हमारे सब काम करने में सक्षम है, सब दुखों का दूर करने में सक्षम है। ये समर्थ परमात्मा है। इस पर विश्वास करके देखो पूर्ण हृदय से, फिर देखना सारे काम ठीक हो। तो आप जब तक यहाँ रहोगे, आपको अपना परिवार, आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता सभी प्रिय लगते हैं। और इसकी शरण में आने के बाद आपको ये सब, आप इनके साथ रहोगे जब तक आपका सतलोक गमन नहीं होगा। और यदि आप परमात्मा की शरण में नहीं हो, प्रिय तो पहले फिर भी लगते हैं, और एक मिनट में मृत्यु हो जा किसी भी प्रिय बेटे की या बेटी की, टक्कर मारते रह जाओ, वो प्रिय लगो चाहे ना लगो फिर। और इसकी शरण में आने से आपको उस संकट से भी दूर रखेगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। ये समर्थ परमात्मा है, ये सत्कर्मा है। जैसे आदरणीय स्वामी रामानंद जी, जो कबीर परमात्मा ने उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया था, ज्ञान से बहुत कुछ ज्ञान दिया, उनको बहुत कुछ समझ में आया। फिर उन्होंने एक समस्या उनके सामने आई कि बच्चा, मैं 104 वर्ष की उम्र का हो चुका हूं, और 16 वर्ष की आयु से मैं इस मार्ग पर लगा था, श्री राम और श्री कृष्ण की गुण गाने, विष्णु जी के गुण गाने में। इन्हीं की भक्ति करता हूं, विष्णु जी को इष्ट मानता हूं, स्वर्ग जाने का टारगेट बना रखा है। तब परमेश्वर ने कहा था कबीर जी ने कि स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी जी। बुद्धिमान ब्राह्मण था, विद्वान था, इतना तो ज्ञान था। कहा था कि बच्चा, क्योंकि उस समय परमात्मा कबीर जी लीला में आयु 5 वर्ष के थे, और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो रहे थे। तब परमात्मा ने कहा आप कितने दिन रहोगे स्वर्ग के अंदर, विष्णु जी के लोक में, जिसको आप इतना प्यार करते हो, विष्णु जी को।
तो उसने कहा, क्योंकि बुद्धिमान थे, कहा बच्चा जितना मेरा पुण्य होगा, भक्ति की जितनी कमाई होगी, उसके आधार से वहां समय निर्धारित किया जाता है। परमात्मा ने कहा उसके बाद कहां जाओगे पता नहीं। परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं कहां जाओगे, इसके बाद आप नरक में जाओगे, कबीर साहब ने कहा। और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाओगे, कुत्ते और गधे बनोगे, और तेरा भगवान विष्णु भी मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर कहां जाओगे? ब्रह्मांड पूरा नाश होएगा, तब कहां जाओगे? अब 104 वर्ष का विद्वान पुरुष कहलाता था अपने आप को। उस समय वर्तमान के अंदर तत्कालीन समय में स्वामी रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के। और वो 104 वर्ष का वृद्ध ऐसे मुंह खुला का खुला रह गया जब कबीर परमात्मा ने यह वचन उनके सामने बोला। फिर कहां जाओगे तुम? मुंह फटा का फटा रह गया 104 साल के वृद्ध का। तो परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं, एक सतलोक है ऊपर, आपके वेद भी बताते हैं। तो रामानंद जी ने कहा जी हमने तो अभी तक वेदों में स्वर्ग तक ही पढ़ा है। परमात्मा बोले कि तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम एक दूसरे की सुनी सुनाई दंत कथाएं सुना रहे हो। तुम निराकार बताते हो परमात्मा को, और वहां साकार है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों को पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तुम्हारे समझ में नहीं आया। तो परमात्मा ने सारा कुछ बताया कि उस वेद में ऐसे देखिए, उस वेद में ऐसे देखिए। तो कहने का भाव यह है कि रामानंद जी के सामने एक समस्या आ गई कि हे कबीर जी, मैं 104 साल का वृद्ध हो गया, सारा जीवन गया मेरा इस भक्ति में। अब ना पता मेरा जीवन 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 6 महीने का है। अब मेरे साथ कहीं ऐसा ना बन जाए मैं घर का रहूं ना घाट का। आपकी भक्ति आपके अनुसार बताए मार्ग पर लगूं, कहीं मेरी वो पिछली भी जाती रहे और आगे कुछ बन पाए नहीं, मेरी मृत्यु हो जा। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, जिस भगवान का संदेशा मैं लेकर आया हूं वो इतना समर्थ है कि आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। और जो साधना आप कर रहे हो 50 वर्ष, 100 वर्ष से, 80 वर्ष से, 90 वर्ष से, ये तो आपने संख्यों बार कर ली, वह तो करो चाहे ना करो। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया भोर, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रसा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बोर न दे धर रे। 2 जग बेस्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तिरपत नहीं, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो, इसको तो असंग जन्म हो गया अपने कर्त्या ने। इस विधान से आप क्या बनते हो? कोटि जन्म तू राजा की न्या, और मिटी न मन की आशा। भिक्षुकों के दर दर घूमे, मिला ना निर्गुण रासा। अंत कोटि जन्म तू राजा की न्या, ओए होए, कहते करोड़ जन्म राजा भी बन जाते हो इन साधनाओं से। और फिर इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये जीव हैं, ये घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। जिस कारण से इस काल ने अपने
विशेष व्यवस्थक नियुक्त किए हैं और इनकी मृत्यु होती है उससे पहले और पुण्यकर्मी प्राणियों में से अपने पुत्र के रूप में ब्रह्मा रजोगुण युक्त, विष्णु सतोगुण युक्त और शिव को तमोगुण युक्त करके पहले तैयार रखता है। उसकी मृत्यु होती दूसरा बैठा देता है। वो प्राणी तत्कालीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं वो 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे होते हैं। नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये रख लेता है, नियुक्त कर लेता है पुण्यात्माओं में से छांट कर। अपने आत्माओं यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा नए नए भक्त आते हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है। इनका कोई माता पिता भी है, क्योंकि आज दिन के सत्संग में आप जी को इनकी उत्पत्ति बताई थी, सृष्टि की रचना का कुछ अंश सुनाया था, तो उसको भी अब प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं सबके घर विद्वान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि में ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरो अमर बताएं विष्णु जी और शिव जी को, इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड़ जाए इन सदग्रंथों को, मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से, अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाएं, शास्त्र विरुद्ध साधना करवाएं और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सती थी। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1,
दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया पांचवा कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए तत्वज्ञानहीन प्राणियों ने इतना ही बनाकर हमें विधान बता दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब इन भगवानों का, जिन भगवानों से ये परिचित थे, उनका इतना ही विधान है। अब पुण्यात्माओं, जैसे हम भक्ति पर लगे हैं, भक्ति पर लगने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, कोई आपत्ति ना आवे, हमारे ऊपर भी कोई ऐसा संकट नहीं आ जा, इससे हमें भगवान बचावे। इसलिए हम परमात्मा की कोई ना कोई साधना अवश्य करते हैं और फिर कुछ एक मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करते हैं। अब क्या है, जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, साधना कर रहे, और कोई ऐसी घटना घट जाती है, भूल जाता भक्ति को, याद भी ना आती और दिल टूट जाता प्राणी का। तो पुण्यात्मा, भक्ति भी तभी बनती है जब कोई संकट आवे। आ तो सकता है हमारे दुष्कर्मों का, लेकिन एक सेकंड में हल्का करके हटा दे भगवान, तो दूनी दृढ़ता आती है, पूरा विश्वास बनता है कि सचमुच हे भगवान, आज आपके शरण में ना होते थे बिजली गिरनी थी, ऐसा विनाश हो जाना था। फिर ज्यादा भक्ति को दिल करता है, दूनी दृढ़ता आती है, पल भी भूल नहीं पड़ती है। अब जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति था, घना दुखी था अपने प्रारब्ध के कर्मों से। उसके संस्कार के अंदर से उसके भाग्य में इतने कष्ट थे। 4 सदस्य घर के बच्चे थे, चारों उनको आपत्ति, सभी रोगी रहे, कहीं झाड़ फूक करवाता है, किसी संतों के पास जाता है जो साधना और विधि बताते हैं, सब करता था, कंगाल हो गया। वो एक दिन रामानंद जी के पास गया और परमेश्वर कबीर जी भी स्वामी रामानंद जी के पास विद्यमान थे। स्वामी रामानंद जी से उस ब्राह्मण दुखी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे आपदाएं मेरे ऊपर आ रही हैं, आपने जो भी साधना मुझे बताई मैंने सारी कर ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब रामानंद जी कहते हैं, स्वामी रामानंद जी, कि भैया ये आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगे ही पार पड़ेगी। यानी दुख जो है ये पाप से होते हैं। पूर्व जन्म के हमारे जो संस्कार संचित हैं उनमें से कुछ पुण्य एवरेज में और कुछ पाप लेकर के एक मनुष्य के जीवन निर्धारित किया जाता है प्राणी का, उसको प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। जिसके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हैं उसके जीवन में उन पापों की रेशो ज्यादा है, और पापों से संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उनके जीवन में कष्टों की श्रृंखला सी बन जाती है। वो श्रृंखला उस ब्राह्मण भक्त दुखी के बनी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि महाराज, कबीर परमेश्वर ने कहा स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि इनके तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रही?
यदि जैसे कर्म लिखे हैं पुण्य और पाप यही सब कुछ प्राप्त होंगे तो भक्ति की आवश्यकता क्या स्वामी जी? तो स्वामी जी कहता, बेटा बच्चा क्या बताऊं, वेदों में ऐसा ही लिखा है। परमात्मा बोले, तुमने वेदों का कह का भी पता को नहीं, वेदों का नाम लेते हो, स्वयं भ्रमित हो, जनता को मिसगाइड किए बैठे हो। अब स्वामी रामानंद जी तो परमात्मा को देख रहे थे, देख कर आए थे सतलोक में। वो फिर उसके बाद ज्यादा अटपट नहीं करते थे, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि का परिणाम जरूर दे देते थे कभी ना कभी। तब परमात्मा ने कहा कि वेदों को आप पुनः देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश करता है आपके जीवन का, प्रारब्ध का, सत साधना करने वाले का। नहीं तो फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? जाइए नो के नो दे टूटेंगी भक्ति इंसान की, फिर क्या यूज भक्ति का? अपनात्मा जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो देख जाकर कहता है भी तेरा जो कष्ट है, पीड़ा जो तुझे कांटा लगा हुआ अंदर गहरा, ऊपर नहीं दिखता वो। तो उसके लिए समाधान क्या है? उसका समाधान तो ये है, कांटा निकलना चाहिए। और कोई ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरी एडी में पंजे में लगा ही रहेगा, और भक्ति कर आगे का जीवन तो सफल हो जाएगा। यानी जो तेरे प्रारब्ध के कर्म है ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे, और कोई ये कहे कि भक्ति कर आगे सुखी हो जाएगा। पुण्यात्मा को ये कहे कि तेरे पैर का कांटा तो निकला नहीं, और जूता पहन ले आगे कांटे ना लगेंगे, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको सलाह दी जा कि जूता मत निकाल दिए सफर में, तो उस डर के मारे के कहीं फिर ना बात बिगड़ जाए, वो कभी जूता नहीं उतारे फिर उस सफर में। तो पुण्यात्माओं जिनको कर्म के कांटे चुभे हुए हैं और उनको कोई सलाह दे कि ये कर ले वो कर ले, कुछ देर तो करते हैं वो, फिर जब उनको ये सलाह मिलती है अंत में ये मिल जाता है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, प्रारब्ध के हैं, और भक्ति कर ले, खाक भक्ति करेगा वो, कर ली भक्ति उसने तो फिर उस कांटे पर ध्यान रहेगा, पहन सकता जूता उसको। तो कहने का भाव ये है कि हमारे सदग्रंथ जो हमें बताना चाहते वो हमारे धर्मगुरु परिचित नहीं थे। परमात्मा के गुण क्या बताते हैं ये डंडोरा किस चीज का पीट रहे थे, ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष आप देखो सबकी यही दशा है, इन्हें कख नहीं पता था। अब थोड़ी सी झलक दिखाते इसी पॉइंट पे। ये देखिएगा, ये देवी पुराण है, इसी में आपको दिखाते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी इसके संपादक है, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है, मुद्रित है। आप जी को थोड़े से सत्संग में इन सभी ऋषि महर्षियों की तलाशी लेकर दिखा दूंगा, ये कितने विद्वान थे और क्या ज्ञान दिया करते थे। ये देखिएगा, ये चौथा स्कंद है और 243 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है
उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। पुण्यात्मा, इनकी देखिए दोगली बात कैसी है। अब जैसे इन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। पुण्यात्मा, हम प्रहलाद जी को एक परम भक्त मानते हैं, और जो साधना उस परम भक्त ने करी थी, विष्णु जी की उपासना की, उस साधना से फिर वो स्वर्ग में गया, उसके बाद सम्राट हो गया, राजा बना, और फिर झगड़ा उनके साथ, आपस में युद्ध हो गया राक्षसों और देवताओं का। तो भी इनका गुरु जी क्या कह रहा है, ऐसे ये मूर्ख बना रहे अपने को। एक बार तो कहता है शुक्राचार्य कि तुमने डरना नहीं चाहिए, तुम मेरे भगत हो, मैं अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, तुम निश्चिंत रहो। और फिर क्या कहता है, तुरंत ही बदल गया पैतरा। कहता एक बात तो अटल है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, इनके ज्ञान का जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, जितने ये सभी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बताए ज्ञान को फाइनल मानते हैं। ब्रह्मा जी ना आप नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हुआ। तो ये क्या बताता है कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है, और ब्रह्मा जी को ये वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता मानते हैं। क्या कह रहा है कि मैंने ब्रह्मा जी से मुख से एक बात सुनी थी कि जो होनहार वो होकर रहेगी, और प्रारब्ध के कर्म टल नहीं सकते, वो तो भोगने पड़ेंगे। एक बार फिर तुमने देवताओं से हार के पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। तो तेरे वो सतमंत्र का बाढ़ में गए। मूर्ख बनाओ ये, फिर पढ़ो एक बार। अब ये चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं हम श्री देवी पुराण का। व्यास जी बता रहे हैं, लेखक जो पुराणों के लेखक है, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। मैं अपने सतमंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर आगे तुरंत क्या कहे है कि धर्म के मर्मज महाशय, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है सो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही सत्य, हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर वो तेरे सतमंत्र कित गए, ये न्यो मूर्ख बना रहे, देख तुरंत झूठ बोल रहा है। एक बार तो छाती कूट रहा है, मैं अपने सतमंत्रों से ठीक तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुमने नहीं जान दूंगा। अब इनको जाना ही पड़ेगा। वो तो आ गया अंतिम का। अब दूसरा दिखाता हूं। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति की आपको वार्ता सुनाते हैं, इनका ज्ञान दिखाते हैं। 5वां स्कंद, वही देवी भागवत 282 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। यहां से व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। इंद्र को सलाह दे रहे हैं कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। अब यहां आ जाते हैं, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे 283 पृष्ठ पे। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए।
महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप, पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही आएगा। अब आगे इसकी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का भी यही नियम है, यही विधान बता रहा है कि जो प्रारब्ध में लिखा हो तो भोगना ही पड़ेगा और इसको टाला नहीं जा सकता। फिर दूसरा विधान क्या बताता है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। फिर पढ़िए, ये कह कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है, फाइनल हो गया। फिर क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, और कहते सुख और ये दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। पुण्यात्माओं, इनकी बेवकूफ बातों को सुनकर दास न दुख हो है, और ये मैं ऋषि कब आगे। एक तरफ तो कह रहा है कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने पड़ेंगे, फिर कह रहा है कि सुख के अभाव में भी दुख, सुख के अभाव में भी आनंद ये महसूस करना चाहिए। बता कर लेन की, अब किसी के पेट में दर्द हो जाए हैं और मारा चिल्लावा बेचारा पड़ा पड़ा, और उसको यूं कहना तू अब दुख में भी सुख का अनुभव कर, जब वह पीड़ा मिटे गोली दवाई खाने से तो तब वो सुखानुभव कहने तो सुखानुभव हो जाएगा। तो इनके ऐसे विधान है। अब देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु दोनों का विधान बता दिया, फाइनल हो गया। उधर से महर्षि स्वामी रामानंद जी भी यही बता रहे हैं। और एक इस कलयुगी महर्षि के 2 वचन और सुना दूं। ये सारे एक के कुएं का पानी था। ये कलयुगी महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक, और इसका फीत ला रखी थी कि सभी वेदों के ज्ञाता, वर्तमान में महर्षि दयानंद जैसा कोई नहीं, हरीश जैसा ज्ञानी मैंने धरती पर नहीं पाया। इतने संतों के विधान देखे पर यू सब तक ज्ञानी किसी भी क्षेत्र में इसका कोई जो है ना स्वस्थ विचार नहीं मिला। अब देखिए इसके विचार, ये सत्यार्थ प्रकाश है इनका पूरे जीवन का अनुभव, जैसा इन्होंने परमात्मा को जाना। अब देखो पुण्यात्मा, इनका इस पोजने देख के आदमी कटका मर जा। अब बड़ा महापुरुष, इसने तो भगवान ते जमा समाधि लाए बैठा होगा। अब पुण्यात्मा, इस तरह के जो बाही दिखावा था हमने बहुत देख रखा था। अब अंदर झांक कर देखेंगे इनने क्या पाया ऐसा कुछ करने के उपरांत। अब देखिएगा इन्हीं का विधान, इनका लिखा हुआ ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती। ये है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी के पूरे जीवन का अनुभव। इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य, ये तो इसका फीत है आगे की। शुरुआत में नाम तो योड़ा दयानंद है, इससे पहला श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि ई बाया नाम तो दयानंद, फिर सरस्वती स्वामी द्वारा रचित विरचित है। इसका क्या भाव है, कहने का भाव इनका ये लिख रखा है ना, वेद आदि सदशास्त्रों यानी वेद और अन्य सदशास्त्रों से
निष्कर्ष निकाल के महर्षि दयानंद जी द्वारा सत्यार प्रकाश की रचना की गई। अब आम व्यक्ति ने सत्यार प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दिया था, वेदों को छोड़ दिया कि इन्होंने सही जाना है और सही निष्कर्ष निकाल कर हमें सिंपल साधारण सी भाषा में दे रखा हिंदी में। तो इस सत्यार प्रकाश को शिरोधार्य मान लिया था, ये एक उपनिषद का रूप धारण कर लिया था इसने। दास ने भी इसको इसी दृष्टिकोण से पढ़ा था कि इस महापुरुष के भी वचन यदि परमात्मा के वचनों के समर्थक मिल गए तो बहुत सुविधा मिलेगी मुझे जनसाधारण को भगवान की पहचान बताने में। जब इसको पढ़ा तो इसका तो कहीं पर भी सिर पैर भी ठीक नहीं पाया और फिर ये जनता के सामने इसकी पोल खोलनी पड़ी, ना तो धोखे में रह जाते। अब देखो 7वें समोल्लास में आपको दिखाते हैं। इसके तो एक पृष्ठ पे कई विधान फेल हो जाते हैं। सत्यार प्रकाश है 7वां समोल्लास 7वां समोल्लास। किसी ने पूछा प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दयानंद उत्तर देते निराकार है। ठीक है। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? महर्षि दयानंद कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें भाई, जब पाप नहीं छुड़ा सकता। अब कोई न्यू कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? अरे कोई न्यू कहे कि नहीं, तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा भाई फिर साबुन की हो सकता क्या? यदि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता तो स्तुति भक्ति की हो सकता क्या? प्रश्न करना सही, प्रश्न करता सही प्रश्न कर रहा है, लेकिन ये अज्ञानी क्या बोल रहा है देखिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले यानी भगत के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहता नहीं, मेरी सिद्धांत कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी का उत्तर उनके करने का फल और है, अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? स्वामी दयानंद जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वाह रे, ये इसी ऐसी बकवाद तो आदमी महामूर्ख बोल सकता है जो इन्होंने बोली है। पहले पर 154 पृष्ठ पे कह रहा है भगवान निराकार है, यहाँ कह रहा है उसका पाप तक कटे नहीं भक्ति तय और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। बता, जिसके पाप नहीं कटे अपराधी व्यक्ति है और वो भगवान से मिल लेगा, और साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का होगा कैसे? अब पुण्यात्मा इस दास के सामने यह समस्या आ रही है, मैं सारी साची कहूं, मेरे वाली जस्ती नहीं, और ये न सारी झूठ बोल रखी है फटोरी। तो अब इस ज्ञान से ही ये रेग मार लगेगा, प्रमाण दिखाए जाएंगे, ये क्या बोलते हमारे सदग्रंथ क्या बताते। तो ये अज्ञानी से हो जाएंगे सारे। ये मूर्ख बना रहे थे अपने को, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर हम इन तट जाएंगे, अपना सही रास्ता पकड़ लेंगे। इतनी सी बात है दास की, और किसी की मान हानि करना या किसी को ऊंचा नीचा करना कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि ये दास भी टीचर है और ये भी आध्यात्मिक टीचर कब थे। एक अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और उसको बच्चे याद कर रहे, दूसरा टीचर आता है, उसका कर्तव्य बनता है कि उस गलत प्रश्न को ठीक करावे ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और उस टीचर का कोई विरोध करता है जो सही मार्ग सही रास्ता और सही प्रश्न हल कर रहा है, तो कौन होगा? क्या वो हितैषी हो सकता है बच्चों का? वो तो शत्रु होगा जो उस टीचर का विरोध करे जो सही हल करके दे रहा है। उसके दो प्रकार के कर सकते हैं,
एक तो वो जिन्होंने वो गलत पुस्तक छाप कर बेच कर रोजी रोटी चला रहे, वो विरोधी हो सकते हैं कि तुम्हारा क्या होगा, या दूसरा केवल उनको मूर्ख बनाकर आचार्य शंकर बनकर उनके ऊपर शंकराचार्य आचार्य बनकर उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होगा मूर्ख बना के। तो करते रहो। दास ने तो साची कहने का ठेका ले रखा है, चाहे कुछ भी हो, ये पूरा ज्ञान विश्व में फैलेगा, भगवान का आदेश है, दास के साथ है परमात्मा, और ये सफल हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ इसी सप्तम समोल्लास के 163 पृष्ठ पे और क्लियर क्रैश दयानंद जी ने प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं। मेरे सिद्धांत कहता नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने लगे से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। स्पष्ट कर दिया। पुण्यात्माओं, पहले तो इसके इस विधान को फेल करते हैं कि राजा यदि पाप माफ कर दे अपराध तो दूने अपराधी हो जाए। जैसे एक बार पंजाब राज्य में नौजवान बच्चे किसी से भ्रमित होकर के और एक मिसगाइड हो गए थे, उग्रवाद फैल गया था। तो सरकार ने एक फैसला, एक आदेश जारी किया था कि जो मुख्य धारा में आ जाएगा बच्चा, पहले गलती होगी सो होगी किसी के धोखे भ्रमित करने से, तो उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे और वो सही नागरिक बनकर रहेगा। तो सभी के सभी आकर के उन्हें समर्पण कर दिया। सरकार ने ऐसा ही किया, जो गलती बन गई थी बच्चों से माफ कर दी, अब वो नेक नागरिक हो गए। यदि उनको सजा देता दूना और उग्रवाद बढ़ जाता। तो कहने का भाव ये है कि पहले तो ये विधान फेल कर दिया दानद का। आपने एक बहुत वेल नोन सी एक लेडी थी, औरत थी, बहन, जिसको फूलन देवी कहा करते थे। वो डाकू बन गई थी किन्हीं परिस्थितियों में, और जब सरकार ने उससे कहा कि यदि तू आगे अपराध नहीं करेगी तेरे पिछले सारे माफ कर देंगे, तो उसने समर्पण कर दिया, स्वीकार कर ली, और वो एमपी तक बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन गई थी वो लड़की बहन। तो पहले तो इस दयानंद की मोटी बुद्धि यहाँ फेल होगी, जो ये कहता है कि राजा ऐसे कर दे वैसा, उसको कैसे ऊपर और अपराध करने लग जाएंगे। नहीं, ये परमात्मा का विधान है। जैसे गलती से बगैर ज्ञान के आपने जो गलतियां कर दी वो माफ करेगा, आगे सतर्क कर दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर से ऐसी गलती ना करना, फिर ये दुख आपको फिर हो जाएंगे, तो फिर ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ऐसे ही अब दूसरा जो प्रश्न है कि साधक के पाप साधना से भगवान पाप नाश नहीं करता, तो क्या यह बुद्धिमान व्यक्ति बात कर सकता है और कहता है इससे और फल हो जाता है और अन्य ही फल है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनूप दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बस्ती शेख, जिला जलंधर, पंजाब का रहने वाला हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की कृपा से मैंने 14 अप्रैल 2017 को नाम दीक्षा लिया मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन कौन सी साधनाएं करते थे? सर जी मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं एक ज्योत सर्वव्यापक, जो कि लुधियाना के लाडोवाल में डेरा है उनका, और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा लिया हुआ था। फिर उसके बाद मैं बाबा बालकनाथ की चौकियाँ भी किया करता था और भेंटे भी बोला करता था। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं भेंटा भी बोला करता था। और फिर उसके बाद जैसे कि शिवरात्रि पे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, फिर उसके बाद मंदिर में जाना,
और भी देवी जो हिंदू धर्म की जो देवी देवताओं की पूजा होती है वो सब भी करता था मैं। सर आप इतनी सारी साधनाएं करते थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ की बात तो छोड़िए, लाभ तो आया ही नहीं मुझे कभी भी। मैं लाभ के बारे में सोचता था कि मेरा लाभ, मुझे लाभ कब मिलेगा, मुझे सुख कब मिलेगा, मेरे घर को सुख शांति कब मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ बस यही सोचता था कि हाँ भगवान है कौन, असल में परमात्मा है कौन, बस यही करता रहता था। उसके बाद तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। हम यहाँ पर रहते थे 18 साल से, जलंधर में 18 साल से पूरा परिवार रहता था। एकाएक हमारा यूपी में घर बन गया, वहाँ पर ना लाइट थी ना कुछ थी। वैसे ही हम लोग चले गए, हम लोगों ने कहा चलो अब सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जाने के बाद मैं 1 साल में पूरा घर का पूरा ही नक्शा बदल गया हमारा। पूरे परिवार में सब बीमारियों से रोने लगे कि यार क्या हो गया, अब सही होगा, आगे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आगे एक मुसीबत ख़त्म होती थी तो दूसरी मुसीबत ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती थी। ऐसे करते 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 हम लोगों ने कहा चलो अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। उतने में ही मेरी बहन की शादी पड़ गई। बहन की शादी पड़ी तो उसके बाद मैंने कहा कि अब कहाँ से करें, कैसा करें, पैसा तो है नहीं हमारे पास। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा शादी पड़ी है तो तुम जलंधर चले जाओ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जलंधर चले जाता हूँ। फिर उसके बाद एकाएक मेरे घर में परेशानियाँ बढ़ती गई कि पहले मेरे भैया के जो पैर पे ऐसे भरा हुआ सिलेंडर गिर गया, तो 6 महीने तो भुगते रहे, तो हमारा कोई काम कुम हुआ नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं हुआ। जो मेरी जेब में 1-2 रुपये था, रात को 1 निवाला भी खाते थे। सोचा पैसा है नहीं, कहाँ से शादी करेंगे, ये टेंशन में मम्मी मेरी रोती थी। घर पे एकाएक एक मेंबर को स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। एकाएक पहले मेरी माता जी को हुआ, फिर उसके बाद मेरे भैया को हुआ, फिर मेरी बहन को हुआ, फिर उसके बाद मुझे भी वो धीरे धीरे रोग ने घेरना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि हे परमात्मा, अगर कहीं है, हमने इतनी भक्ति की, रात रात को चौकियाँ भी की, सब कुछ किया, और मुझे अभी भी नहीं पता लग रहा कि ये सब हमारे साथ हो क्यों रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब मम्मी ने मुझे कहा कि आप जलंधर चले जाइए, वहाँ से काम कीजिए वहाँ पर जाके, तो मैं तो जब ट्रेन में बैठा तो रोने लगा। मैंने कहा अब ना घर जाऊँगा ना कहीं जाऊँगा। मालिक थे, एक तो मैं अपने मालिक का मैं कर्जा हो गया था, 40-45 हज़ार रुपये कर्जा हो गया था। उन्होंने भी एक जो सर्वव्यापक से नाम दीक्षा पहले लिया हुआ था। तो जब मैंने वहाँ से यहाँ से रोते रोते मैंने कहा अगर रखेंगे ठीक है, काम देंगे ठीक है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा, कि भाई शक्ल जाऊँगा भी तो क्या दिखाऊँगा मैं शक्ल। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो पहले तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा अपने सर जी आप कहाँ पर हैं? वो कहते हैं कि मैं सत्संग हाल में हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा सत्संग हाल में है, मैं भी वहाँ पर ही हूँ। तो वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ के जो डेरा और समर्थक थे ना, वो बोलने लगे मुझे, कहते तुम्हारा जो मालिक है वो ऐसे ऐसे हो गया, उसने नाम दीक्षा किसी और गुरु से नाम दीक्षा ले लिया। मैंने कहा देखिए मेरी इतनी बात है कि मैं एक बार उनसे ज़रूर मिलूँगा, मिलने के बाद तभी बताऊँगा कि क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि मैं उनसे 15 साल से काम कर रहा, तो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। तो जब उनसे मिला रात को, शाम को 7 बजे, मैंने कहा सर जी आप कहाँ पर थे? मैं तो सत्संग हाल में ढूंढ रहा था। कहते हैं मैं इस सत्संग हाल में नहीं था, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हाल में था, तो जो जलंधर में सत्संग होता है वहाँ पर था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, कहते देख मुझे तो पता है कि तेरी हालत तो बहुत बुरी है। मैंने कहा वो तो बुरी है, मेरा तो बहुत बुरा हाल है, रखना रखिए, 40,000 रुपये 45,000 रुपये कर्जा हूँ मैं आपका, रखना रखिए, नहीं रखना है वो भी ना रखिए, मैं और कहीं चला जाऊँगा, ना किसी को शक्ल देखो ना कुछ। वो कहते हैं एक बार बैठ, शांति से बैठ के मेरी बात सुन। मैंने कहा अच्छा बताइए। वो कहते हैं कि ऐसा कर, तू तेरे पास मोबाइल है? मैंने कहा हाँ मोबाइल है। तो कहते हैं ये मेमोरी कार्ड ले, मेमोरी कार्ड डाल के अपने मोबाइल में, और इसको संत रामपाल जी का जो सृष्टि रचना है ना उसको सुन। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा सुनता हूँ, सारी ज़िंदगी भक्ति की है मैंने, चौकियाँ की है, ये सब किया, तो मैंने कहा ये भी कर लेता हूँ। पर जब मैंने सृष्टि रचना सुनी तो मेरे तो होश उड़ गए कि मैंने कहा ये सब था। तो उसको मैंने एक बार सुना तो मुझे समझ में नहीं आया, 2-3 बार सब सुना ना तब उसको मुझे समझ में आया। तो मैंने अगले हफ्ते ही कह दिया, मैंने कहा भगत जी मुझे नाम दीक्षा दिला दीजिए, मुझे नाम दीक्षा दिला दीजिए। तो उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है। अगले हफ्ते वो मुझे अमृतसर ले गए, वहाँ पर नाम दीक्षा दिलाया। जब नाम दीक्षा लाने के बाद मेरा भार ऐसे ही उतर गया पूरा का पूरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर पहला लाभ तो जब मैं इधर से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मैं अपनी बहन की शादी में जाना था। तो अपने मालिक से मैंने, जो भगत जी हमारे भारतदास जी, मैंने उनसे कहते, मैंने कहा भगत जी पैसा दे दो, थोड़ा चाहिए, ज़रूरत है। तो वो कहते हैं ठीक है,
कहते तेरा कितना कितना चाहिए तुझे। मैंने कहा मुझे जो निकलता है मेरा 13-13,500 रुपये वही दे दो। वो कहते हैं कि तो मैंने कहा आगे तो बहुत खर्चा हूँ 40-45 हज़ार, वो तो ऐसे नहीं था, पर मेरे को जो काम किया वो दे दो, बहुत ज़रूरी है। कहते ठीक है जितना पैसा है ले ले। 13,500 रुपये लेकर मैं वहाँ पर गया। 3-4 हज़ार रुपये तो मेरा 3,000 तो वहीं पर ख़त्म हो गया एक ही दिन में। तो मैंने मालिक के आगे अरदास की, मैंने कहा मालिक 10,000 रुपये है, शादी कहाँ से होगी। तब बता रहा हूँ बस इतना अरदास दंडो प्रणाम किया मालिक के चरणों में। बस ऐसे ही जेब में से पैसे नहीं खत्म है, लास्ट में मेरे जेब में 500 रुपये बचा, पूरी शादी निबड़ गई मेरी। मैंने कहा मालिक जय हो बंदी छोड़ के, आप तूने लाज रख ली मेरे परिवार की। तो इसके बाद घर घर को मैं समझाने लगा, क्योंकि मुझे तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के वचन सुनता था तो मुझे सारा ज्ञान होना शुरू हो गया था। तो मैंने जब अपने घर वालों को बताया ना, घर वाले कहते बात तो तेरी सही है, ये सब प्रमाण दिखाता है तो बात तो तेरी सही है, पर हम जो भक्ति करते हैं अगर उसको ना करें तो हमें हानि तो नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं, आप परमात्मा शरण में आ जाइए, आपको परमात्मा की दया से हानि नहीं होने वाली कुछ भी। फिर इसके बाद जब 3 लोगों का नाम भी चली है ना, जो वो बीमारियां थी वो धीरे धीरे जो लाइलाज हो चुकी थी वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती चली गई। पता नहीं लगा कहाँ चली गई बीमारियां वो वाली। और हमारे घर की स्थिति इतनी खराब थी, घर में लाइट नहीं थी। हम किसी बगल वाले से भी कहते थे मुझे लाइट दे दो, तो वो कहता थे चलो भागो, तुम्हें लाइट वेट नहीं देंगे, तुम लोग सही नहीं हो आदमी, ये नहीं हो वो। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप लाइट नहीं देंगे। मैंने कहा बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी है हमारे, उन्हीं के आश्रय है। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि घर में तुरंत के तुरंत हफ्ते के अंदर ही लाइट लग गई। फिर इसके बाद हमारे घर की जो स्थिति थी, जो काम का था, सब कुछ था, वो हौली धीरे धीरे सारा कुछ सही हो गया। सारा कुछ इस वक्त परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पूरी कृपा है हमारे परिवार के ऊपर। एक और जो हमें बड़ा लाभ हुआ कि जो हमारे बड़े भैया हैं वो नशे के आदि बहुत थे, बहुत नशा करते थे वो। तो वो कहते थे अनूप ये संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वा देते हैं। मैंने कहा हाँ छुड़वाते। कहते यार मेरे से तो छोड़ा नहीं जाता। तो वो कहते हैं कि नशा कैसे छूटेगा। कहते हैं नशा छूट जाए मेरा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप नाम दीक्षा लीजिए, परमात्मा दया करेंगे। तो जब उन्होंने नाम दीक्षा लिया, नाम दीक्षा लेने के उपरांत ही दूसरे दिन से आज 7 महीने हो चुका, उन्होंने एक भी नशा नहीं किया। तो वो कहते हैं मुझे कि कोई चमत्कार हुआ। मैंने कहा चमत्कार, सबसे बड़ा तो चमत्कार ये है परमात्मा ने कर दिया कि तुमने नशा ही छोड़ दिया बिल्कुल। कहता हाँ। तो उसने जाके दंडवत प्रणाम परमात्मा के चरणों में किया। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम लोग आए हैं, पूरा परिवार आया है, तो उनकी दया पूरी हुई है। कोई भी कष्ट, कोई भी दिक्कत, कोई भी कुछ नहीं हो रहा। हमारा पूरा नॉर्मल हो गया है बिल्कुल भी परमात्मा की दया से। सर, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटकिए मत। इधर ये जो भी पूजा आप कर रहे हैं ये पूजा नहीं सही है आपकी। और जो भी गुरु जी आप गुरु को मान रहे हैं और भी गुरुओं को मान रहे हैं वो सही नहीं है आपकी। आप संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना पूरे परिवार का और सभी समाज का कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं और जो भी भक्त समाज संत रामपाल जी से जुड़ना चाहता है तो वह संत रामपाल जी से कैसे जुड़ सकता है? कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और उसके नीचे पट्टी आती है, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। नंबर से आप संपर्क करें और अपने पास के जो नाम केंद्र हैं उस पे जाके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।